हेलो एवरीवन, वेरी गुड इवनिंग। तो बच्चों, निमसेट का एग्जाम हो चुका है 2022 का। आप लोगों ने अपने आंसर्स मैच कर लिए होंगे। साथ ही साथ ऑफिशियल आंसर की रिस्पॉन्स शीट आपकी कल या फिर परसों 2 दिन के अंदर आ जाएगी। वहां से आप देखेंगे कि आपका कितना स्कोर हो रहा है। जो आपने जनरली जो पता किया होगा बच्चों कि जो इस बार का कट ऑफ है वो थोड़ा हाई जाएगा, क्योंकि लॉजिकल रीजनिंग, कंप्यूटर और इंग्लिश ये पार्ट ऐसे आए कि लगभग में हर किसी बच्चे के नंबर सिर्फ और सिर्फ 30-40 नंबर के डिफरेंस में रहेंगे। मतलब अगर कोई टॉप भी करेगा तो भी उसके 50 नंबर ज्यादा हो सकते हैं, और कोई ऐसा स्टूडेंट जिसकी रैंक 2000 आएगी या 3000 आएगी उसके 50 नंबर कम होंगे, बहुत से बहुत, इतना डिफरेंस रहेगा। मतलब जो कुछ भी है वो मैथमेटिक्स है इस बार के पेपर में। मतलब जिन बच्चों ने मैथमेटिक्स ज्यादा बनाया है और ज्यादा उनकी एक्यूरेसी अच्छी रहेगी, मतलब जितना वो ज्यादा नंबर मैथमेटिक्स से निकालेंगे उतना ही वो आगे जाएंगे और रैंक अच्छी आएगी। कट ऑफ जो हर कोई बोल रहा है सिर्फ एक्सपेक्ट किया जा सकता है, क्योंकि अभी बच्चों ने मैच नहीं किया है। ठीक है, सारे बच्चे जब मैच करेंगे कि भाई किसके कितने मार्क्स आ रहे हैं उसके बेसिस पे ज्यादा सही बोलना होगा। ठीक है, बट फिर भी जो कट ऑफ का अभी जो सिनेरियो है वो यही जा रहा है कि 500 प्लस, अगर कोई जनरल स्टूडेंट है तो 500 प्लस पे ही उसको क्या मिलेगा, एक अच्छा टॉप कॉलेज मिलेगा, एक अच्छी एनआईटी या एनआईटी मिल पाएगी। सॉरी, टॉप कॉलेज नहीं, एनआईटी। टॉप के लिए तो आपको 650 या 700 प्लस चाहिए। मतलब जो बच्चे 450 से 500 के बीच में हैं, जो बच्चे 400 से 500 के बीच में हैं, आप लोगों के साथ ये भी हो सकता है कि हो सकता है आपको एंड में जाके कोई लोअर एनआईटी मिल जाए। ठीक है, या आपको हो सकता है कि आपको कोई एनआईटी ना मिल पाए इस बार। बट जो बच्चे 400 के नीचे वो डेफिनेटली आपको एनआईटी नहीं मिल रही है। इसीलिए, और साथ ही साथ इसलिए भी क्योंकि बहुत सारे बच्चों के मैसेजेस भी आ रहे थे, जो बच्चे निमसेट का एग्जाम नहीं दिए या जो पहले से ही बोल रहे थे कि उन्हें निमसेट नहीं देना है, मेनली फोकस उनका बीएचयू, जेएनयू, सीयूईटी या एमएचएमसीए किसी बच्चे का स्पेशली फोकस है। तो जनरली मेरे पास मैसेज कॉल्स आ रही थी, सर उसका टेस्ट सीरीज लॉन्च कब होगा, उसकी क्लासेस कब से शुरू होगी। तो बच्चों, सीयूईटी एमसीए, एमएचएमसीए 2022 के लिए आपको पता होगा एग्जाम अगस्त में होने वाले हैं। इस बार दोनों एग्जाम अगस्त में होंगे। इसका मैं क्लासेस स्टार्ट कर रहा हूं 1 जुलाई से। 1 जुलाई की डेट चूज किया मैंने। 24, 25 तारीख, 23 तारीख में आपका आंसर की आएगा, राइट। उसके बाद जब आपका आंसर की आ जाएगा, आप आंसर की मैच कर लेंगे। ठीक है, आपको लगे कि हमारा निमसेट में नहीं हो रहा है तो आप 1 जुलाई से बैच ज्वाइन कर सकते हैं। ठीक है, साथ ही साथ अगर आपको लग भी रहा है कि हो सकता है मेरा हो भी जाए निमसेट में, तो भी आपको इनके एग्जाम्स देने चाहिए। ठीक है, इनकी एग्जाम्स की प्रिपरेशन करनी शुरू कर देनी चाहिए, और ये प्रिपरेशन आप एक्मे एकेडमी के साथ 1 जुलाई से शुरू कर सकते हैं। दोनों एग्जाम को एक साथ प्रिपेयर कराएंगे। रीजन ये है क्योंकि दोनों का जो सिलेबस है, चाहे आप सीयूईटी एमसीए की बात कर लें, चाहे आप एमएएचएमसी महाराष्ट्र एमसीए की बात कर लें, जनरली ये मैंने जो सिलेबस लिया है वो सीयूईटी का लिया है। इसमें थिंकिंग एंड डिसीजन मेकिंग एक सेगमेंट दिया गया है, दूसरा सेगमेंट मैथ्स दिया गया और तीसरा सेगमेंट कंप्यूटर अवेयरनेस दी गई है। बच्चों में बता दूं, थिंकिंग एंड डिसीजन मेकिंग का मतलब ही है लॉजिकल रीजनिंग या थोड़ा बहुत इंग्लिश। ये हमारा थिंकिंग एंड डिसीजन मेकिंग होता है, जो एमएएचएमसीए महाराष्ट्र एमसीए में होता है। ठीक है, मतलब महाराष्ट्र एमसीए का सिलेबस, सीयूईटी का सिलेबस, निमसेट का सिलेबस आज की डेट में तो सेम है। सिर्फ और सिर्फ निमसेट में स्पेशली थोड़ा मार्किंग स्कीम अलग होती है और साथ ही साथ इंग्लिश आता है। बट यहाँ पे ऐसा नहीं है, मार्किंग स्कीम सबकी इक्वल होगी, सबके 4 मार्क्स के होंगे। बट अगर देखा जाए तो मेजर पार्ट यहाँ मैथमेटिक्स होगा, किसमें, सीयूईटी में। क्योंकि सिलेबस आपने देखा होगा तो एक पेज के सिलेबस में करीब करीब 50% तो सिलेबस में क्या दिया गया है, मैथमेटिक्स दिया गया है। तो मैथमेटिक्स एक मेजर पार्ट होगा। रीजन भी ये है क्योंकि जेएनयू, बीएचयू जो टॉप 2 यूनिवर्सिटी जिसके साथ ऐड हैं, उन दोनों में जब एग्जाम इंडिविजुअली होते थे तो लगभग में मैथमेटिक्स ही ज्यादा आता था। ठीक है, तो अभी भी वही सिनेरियो। बट अच्छी बात यह है कि मैथमेटिक्स अभी कुछ पर्टिकुलर टॉपिक से ज्यादा आएंगे, जो कि हम पढ़ाएंगे आपको बाकायदा, जो निमसेट में नहीं आते हैं, कम आते हैं, बट यहाँ ज्यादा आते हैं। जैसे बाइनोमियल थ्योरम, कॉम्प्लेक्स नंबर, डिफरेंशियल इक्वेशन, इस तरीके के टॉपिक्स हमें ज्यादा पढ़ना पड़ेंगे। ठीक है, क्यों पढ़ने पड़ेंगे, क्योंकि वो निमसेट में कम आते थे, बच्चे छोड़ देते हैं। बट यहाँ पे इनके क्वेश्चंस भर भर के आते हैं। बाइनोमियल के आप देखिएगा भर भर के क्वेश्चंस आएंगे। ठीक है, तो इसके लिए हमारी जो क्लासेस हैं वो शुरू हो रही हैं 1 जुलाई से। आप एनरोलमेंट कर सकते हैं। ठीक है, मैं बता देता हूं क्या एनरोलमेंट रहेगा और कैसे आपको क्या क्या प्रोवाइड करेंगे हम।
इसमें आपकी डेली लाइव या ऑफलाइन क्लासेस होगी। अगर कोई बच्चा ऑनलाइन जुड़ता है तो लाइव जाएगी, टू वे कम्युनिकेशन रहेगा। बट कोई बच्चा अगर ऑफलाइन जुड़ता है तो वो यहाँ क्लासरूम में आके हमारी क्लासेस ले सकता है, लाइव एज वेल एज ऑफलाइन क्लासेस। टॉपिक वाइज टेस्ट होंगे यहाँ पे हमारे, टॉपिक के वाइज, राइट, मैथमेटिक्स के एज वेल एज थिंकिंग एंड एबिलिटी के एज वेल एज कंप्यूटर के। कंबाइंड टेस्ट भी होंगे, दो दो तीन तीन टॉपिक मिला के। मॉक टेस्ट दोनों तरीके के होंगे, सीयूईटी पैटर्न पे अलग होंगे और एमएएच एमसी पैटर्न पे अलग होंगे। आप अगर एमएएच के लिए ज्वाइन करना चाहते हो तो भी आपको सेम कोर्स ज्वाइन करना पड़ेगा, क्योंकि मैंने दोनों के कोर्स अलग नहीं किए हैं। अभी भी सीयूईटी का डेट है, अगर किसी बच्चे ने सीयूईटी का फॉर्म नहीं डाला है तो आप डाल दीजिए, बहुत अच्छा फॉर्म है, आप फिल कर दीजिए। करीब करीब 12-15 यूनिवर्सिटी, सेंट्रल यूनिवर्सिटीज आ रही हैं इसके साथ, ठीक है। वो बात अलग है कि टॉप यूनिवर्सिटीज बहुत कम है, अभी ज्यादा नहीं है, जामिया नहीं है, ठीक है, डीयू नहीं है, एचसीयू का भी क्लियर नहीं हुआ कि सीयूईटी से लेगी या निमसेट से लेगी, तो चांसेस है कि सीयूईटी से भी ले सकती है, क्योंकि एचसीयू की वेबसाइट पे पड़ा हुआ है, एसयू की जो वेबसाइट पे पड़ा हुआ है वो लिखा हुआ है कि पीजी कोर्स हम सीयूईटी से लेंगे। अब पीजी कोर्स में एमएससी भी आता है, पीजी कोर्स में तुम्हारा एमटेक भी आता है, पीजी कोर्स में तुम्हारा एमए भी आता है, जो भी यूनिवर्सिटीज में चलते हैं, हैदराबाद सेंट्रल यूनिवर्सिटी में एमसीए भी आता है। तो हो सकता है कि एमसीए के लिए अलग से एक नोटिफिकेशन निकाल दिया जाए कि हम भाई आप जो लेंगे वो निमसेट से लेंगे। अगर वो नोटिफिकेशन नहीं आया तो फिर सीयूईटी से ही लिया जाएगा एचसीयू में, ठीक है। तो जिन बच्चों ने सीयूईटी नहीं डाला जरूर डाल दीजिए, बहुत जरूरी है, ठीक है। डीयू और जामिया हालांकि इस बार अलग है, दोनों के एग्जाम भी बहुत करीब है, ठीक है, उसके लिए हम कुछ अलग सेशन ले लेंगे कभी। बट डीयू और जामिया इस बार नहीं है, बट हो सकता है अगले साल ऐड हो जाए सीयूईटी के लिए। बट फिर भी 10-12 सेंट्रल यूनिवर्सिटीज हैं, जिसमें टॉप तो सेंट्रल यूनिवर्सिटीज हम बोल ही सकते हैं, जेएनयू है, बीएचयू है, तेजपुर यूनिवर्सिटी है, बट माइट भी चांस है कि एचसीयू भी इसमें आ जाए। अब बात कर लेते हैं मॉक टेस्ट की। तो मैं आपको बता रहा था सीयूईटी का अलग होगा, एमएएचएमसी का अलग होगा, दोनों मॉक टेस्ट हुआ करेंगे, अल्टरनेटिव डेज पर रख लिया करेंगे, बट दोनों लेवल के मॉक टेस्ट रहेंगे ताकि आपकी दोनों प्रिपरेशन अच्छे से हो जाए, ठीक है बेटा। सिलेबस आप देख ही चुके हैं, राइट। इसके बाद अब हम बात कर लेते हैं जो मेन इंपॉर्टेंट है, फीस, क्योंकि जनरली लोग सोच रहे होंगे सर फीस क्या रहेगी। तो जो बच्चे एक्मे एकेडमी का कंप्लीट कोर्स ज्वाइन किए थे, राइट, मतलब जो उन्होंने क्रैश कोर्स नहीं लिया था, जिन्होंने स्पेशली निमसेट का क्रैश कोर्स लिया था उनको तो ज्वाइन करना पड़ेगा, बट जिन्होंने कंप्लीट कोर्स लिया था एक्मे एकेडमी का, उन्हें सीयूईटी के लिए अलग से कोई भी फीस पे नहीं करनी पड़ेगी, मैं आपको बता दूं। बट जो बच्चे अभी ज्वाइन करना चाह रहे हैं तो आप लोग देख लीजिए बेटा, ऑनलाइन जो बच्चा ज्वाइन करना चाह रहा है उसके लिए फीस रखी है मैंने 3500 ओनली, क्योंकि यार 1 महीना है, 1.5 महीना है, ठीक है। 3 या 4 अगस्त को शायद एमएएचएमसीए का डिक्लेयर हुआ है या नहीं हुआ है, मुझे एग्जैक्ट क्लियर नहीं है, बट अगस्त में ही एमएचएमसीए भी है और साथ साथ सीयूईटी भी है। जब तक दोनों एग्जाम नहीं हो जाएंगे तब तक कोर्स चलेगा। दोनों एग्जाम एंड होते ही ये कोर्स पूरी तरीके से डिसकंटिन्यू हो जाएगा, मतलब उसके बाद ना तो आपके इसके वीडियोस देखेंगे ना ही टेस्ट देखेंगे, इस बात का ध्यान रखिए। तो स्पेशली कुछ बच्चे 23 वाले होते हैं, वो सोचते हैं जो ज्वाइन कर लेते हैं, ठीक है। तो आप समझ लीजिए बेटा, आप अगर ज्वाइन कर लेते हो, पे कर देते हो, तो हम कोई भी रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं लेंगे कि आपका ये कोर्स आगे कंटिन्यू होगा कि नहीं होगा, ठीक है। तो आप 23 का ही कोई भी पार्ट ज्वाइन करिए। कोई बच्चा ऑफलाइन ज्वाइन करना चाहता है तो आप हमारे रायपुर, बिलासपुर किसी भी सेंटर पर जाके कर सकते हैं, और इसकी फीस आपको 5000 देनी पड़ेगी। टेस्ट सीरीज अगर कोई बच्चा ज्वाइन करना चाहता है तो ओनली 1500, ठीक है। केवल 1500 रुपए में हम आपको ये सारे टेस्ट, एमएएचएमसीए के मॉक टेस्ट, सीयूईटी के मॉक टेस्ट प्रोवाइड करेंगे। एक इंपॉर्टेंट नोट मैंने लिख दिया है कि अगर कोई भी स्टूडेंट चाहे ऑनलाइन ज्वाइन करे, चाहे ऑफलाइन ज्वाइन करे या टेस्ट सीरीज ज्वाइन करे, अगर वो बाद में, मतलब इन एग्जाम्स के बाद, सीयूईटी और एमएएचएमसीए के बाद उसका प्लान बनता है कि वो 2023 के लिए मूव करेगा, मतलब अगले साल जाके वो एमएचएमसीए, सीयूईटी, निमसेट, वीआईटी वैल्लोर, तो उनके लिए प्रिपरेशन करना चाहता है 2023 के लिए, और अगर वो एक्मे एकेडमी ज्वाइन करता है, अगर वो टेस्ट सीरीज लेता है और आगे भी टेस्ट सीरीज लेता है तो टेस्ट सीरीज की फीस माइनस होगी। दैट मींस आप जो भी पे करोगे इस कोर्स में वो पूरा हम माइनस कर देंगे, एडजस्ट कर देंगे आपकी अगली फीस में, एक भी रुपए नहीं। अगर आपने मान लो ऑफलाइन ज्वाइन किया, 5000 दिया, तो अगली बार जब 2023 के लिए आप ऑफलाइन ज्वाइन करोगे, जो भी फीस होगी उसमें 5000 आपका सीधा कम कर दिया जाएगा। नीचे नंबर्स दिए गए हैं, साथ ही साथ इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मैं आपको लिंक भी डाल दे रहा हूं। टेस्ट सीरीज का अलग लिंक है और फुल कोर्स का अलग लिंक है। याद रखिएगा, कोई अगर ऑफलाइन या ऑनलाइन कोर्स ले रहा है तो टेस्ट सीरीज उसको जरूर मिलेगी, ठीक है। यही टेस्ट सीरीज जो 1500 रुपए में मिल रही है वो इसमें इंक्लूडेड है, मतलब
1500 रुपए में टेस्ट सीरीज है, बट 2000 आप एक्स्ट्रा और देंगे, आपको लाइव क्लासेस मिलेगी, हमारे साथ इंटरेक्शन करने का मौका मिलेगा, सब चीजें हम आपको यहाँ पे पढ़ाएंगे। आप ऑफलाइन करोगे तो आप एकेडमी आओगे, प्रिंटेड स्टडी मटेरियल मिलेगा आपको, और एकेडमी में ही बैठ के आपकी क्लासेस होगी, यहीं पर आप अपने डाउट्स क्लियर कर सकते हो। तो ये ओवरऑल सीयूईटी का हो गया बच्चों। तो जो भी बच्चे जिनको लग रहा है कि उनकी प्रिपरेशन अभी अच्छी नहीं है, वो ज्वाइन कर सकते हैं। आपको लग रहा है नहीं मेरी निमसेट में प्रिपरेशन हो गई थी, मुझे बस टेस्ट देना है, तो आप टेस्ट सीरीज ज्वाइन कर सकते हैं। आपको अगर पूरा कोर्स ज्वाइन करना है तो पूरा कर सकते हो, बहुत ज़्यादा फीस नहीं रखा है हमने, इसीलिए बहुत ही अफोर्डेबल फीस रखी है, और ये फीस एडजस्टेबल भी है। अगर आपका अगले साल 2023 के लिए मन बनता है, इवन मान लो आपने ज्वाइन किया ऑफलाइन कोर्स और या ऑनलाइन कोर्स 3500, और आप हमारी अगले साल टेस्ट सीरीज लेना चाहते हो, तो भी ये 3500 पूरा माइनस हो जाएगा अगले साल की टेस्ट सीरीज में। क्लियर है बच्चों? आई होप आपको ये हमारा जो सेशन है वो समझ आ गया होगा। कोई भी डाउट या क्वेरी रहती है तो आप इसे जो नीचे नंबर दिए गए हैं उन पर कॉन्टेक्ट कर सकते हो। अगर आप रायपुर से हैं तो आप डायरेक्ट ऑफिस आ सकते हो, मिल सकते हो। अगर आप नियर बाई हैं और अगर आप रायपुर आके पढ़ना चाहते हो तो हॉस्टल फैसिलिटी अवेलेबल है, आप कॉल करिए, मैसेज करिए और आके हॉस्टल ज्वाइन कर सकते हो। अकेडमी के नियर बाई में आपको हॉस्टल मिल जाते हैं, बहुत ज़्यादा एक्सपेंसिव नहीं रहते हैं, मैंने बात कर ली है उन लोगों से ऑलरेडी। तो आपकी जो रहने खाने की जो कॉस्टिंग है वो लगभग में 3000-4000 आएगी, इससे ज़्यादा नहीं आएगी अगर आप नॉर्मल खाना खाते हो तो। ठीक है, फिर तो चॉइस के ऊपर होता है किसको क्या खाना है। ठीक है, सो ओके, आई थिंक सी यू वेरी सून। निमसेट रिजल्ट के साथ मिलते हैं। निमसेट का अब आंसर की आएगा, उसके बाद सीधा रिजल्ट आएगा। ठीक है, तो ऑल द बेस्ट, थैंक यू।